हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर विथ अदर्स। आज मैं आपको अपने बारे में बताने वाला हूँ। हालांकि अभी तक मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है जिसके आपको जान के खुशी होगा आगे जाकर, पर जो आगे करने वाला हूँ शायद उससे आपको इंस्पिरेशन मिले या फिर आप भी मेरे साथ वही करें। राइट, तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। मेरा नाम है आदर्श संजीत कुमार सिंह और मैं गया का रहने वाला हूँ। गया डिस्ट्रिक्ट है बिहार में। मेरा जर्नी जो है शुरू हुआ है 10th क्लास से। 10th क्लास जब मेरा ख़त्म होने वाला था, मतलब 2022 की बात है ये। और उस समय जब मैंने 10th क्लास क्लियर किया तो मेरे कुछ अच्छे मार्क्स तो नहीं आए, पर हाँ बोल सकते हैं कि एवरेज मार्क्स आए, जिससे मेरे पेरेंट्स खुश थे। मेरे पेरेंट्स हमेशा खुश रहते हैं फ्रेंड्स, पहले आप लोग को ये बता दूँ। चाहे मैं अच्छा करूँ या ना करूँ, वो हमेशा खुश रहते हैं। ठीक है, उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। तो मेरे मार्क्स आए थे 78%। ठीक है, और फिर वो 10th क्लास एक ऐसा दौर होता है किसी भी बच्चे का या फिर किसी भी स्टूडेंट का, जहाँ पे उसके पेरेंट्स सोचते हैं उसके बारे में। ठीक है, सोच तो वैसे बचपन से ही लेते हैं कि मेरे बच्चे को क्या बनना है या फिर क्या बनाना है। तो 10th क्लास से मैंने भी शुरू किया अपने बारे में सोचना कि मुझे क्या अच्छा लगता है। वैसे बचपन से ही कंप्यूटर को लेकर बहुत उत्सुकता रहती थी। बहुत मैं उसके बारे में जानने के लिए, कोई भी सामान मुझे मिलता तो मैं उसको खोलने लगता। ठीक है, तो मुझे कंप्यूटर या फिर मशीनरी चीज़ें से बहुत लगाव था। तो मेरे पापा ने मुझे देखते हुए उन्होंने कहा कि चलो बेटा जेई की तैयारी करो। तो वैसे ही मैंने अपने कॉलेज, वहाँ ही एक कॉलेज, ठीक है, और उस कॉलेज में एडमिशन मैंने लिया। 11th की, मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ और उसमें भी मैथ है मेरा। तो 11th किया मैंने, 12th किया। आपको पता है, एक बात जान के आप लोग को हैरानी होगी कि मेरे सेम परसेंटेज आए और 1% भी आगे नहीं पीछे हुआ। मेरे 78.02% आए थे 10th में, और 12th में भी 78.02% ही आए। ठीक है, तो जैसे तैसे मैंने 12th भी पास किया। ठीक है, और ये दौर था जब मेरे 2 साल कंप्लीट हो चुके थे जेई के, और मैं यार मैं अब एलिजिबल हो चुका था जेई देने के लिए। ठीक है, 11th-12th मेरा कंप्लीट हो चुका था, जो नॉलेज चाहिए जेई के लिए। तो मैंने ये 11th-12th आप लोग को भी पता है, जैसा कि ये कब चल रहा था, ये कोविड-19 की बात है। जी हाँ, ये उसी की बात है। कोविड-19 में जैसा कि आप लोग को पता है कि कोई बच्चा अच्छे से नहीं पढ़ा है, सबने काम चोरी की है और मैंने भी की है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ उसे। और फ्रेंड्स, तो ये काम चोरी मुझे बहुत भारी पड़ी। पता है आपको कैसे? इस काम चोरी ने मुझे वहाँ ले जाकर रख दिया जहाँ पे मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं अपनी जेई की एग्ज़ाम जब डेट आया, मैंने उसका फॉर्म भरा। ठीक है, जब मेरा 12th का रिज़ल्ट आ चुका था तो मैं बहुत वही खुश था। अच्छा रिज़ल्ट आया भाई। और अब मैं जा रहा था जेई का एग्ज़ाम देने। तो फ्रेंड्स, मेरा पहला अटैम्प्ट था। जैसा कि आप लोग पता है, जनवरी में पहला अटैम्प्ट होता है। तो मैंने जनवरी में पहला एग्ज़ाम दिया, और ये बात है मेरे 2024 की। राइट, हाँ, आज से जस्ट 1 साल पहले की बात है, जनवरी की बात है। तो मैंने एग्ज़ाम देने गया। ठीक है, जेई का। आप लोग को पता ही है, जैसा कि अगर आप काम से काम चोरी करेंगे, क्या ही आप कर पाएंगे लाइफ में, है ना? तो वही मेरे साथ भी हुआ। मेरा जेई अच्छा नहीं गया, पर मैंने घर पे बताया कि मेरा जेई पता नहीं मुझे कि अच्छा गया है कि नहीं, क्योंकि मुझे खुद अंदर से पता था कि मेरा अच्छा नहीं गया, मैंने काम चोरी की है। ठीक है, फिर जेई का रिजल्ट आया फ्रेंड्स 1 मंथ बाद, फरवरी या मार्च में आया था शायद। तो मार्च में मेरा रिजल्ट आया, एंड इट वॉज़ वेरी हार्ड टू से फ्रेंड्स, वेरी लो परसेंटेज। इतना भी आप लोगों को कहने लायक नहीं है, बिलो एवरेज ब्रो, बिलो एवरेज। तो मेरे पेरेंट्स ने एक और चांस दिया मुझे। उन्होंने कहा कि बेटा कोई बात नहीं। जब जनवरी में मेरा अटेम्प्ट ख़त्म हुआ था तो उन्होंने कहा कि तुम
फिर से कोशिश करो, चलो। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जेई का जो एग्ज़ाम है उसका 2 अटेम्प्ट होता है 1 साल में। तो मेरे पास एक और अपॉर्चुनिटी थी, ठीक है। तो एक और अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास। फिर आप लोग को बता दूंगा मैं कि जब आप काम चोरी करते हैं, आप लोग को पता चलेगा कि कितनी मेरी बात बोल रहा हूँ मैं। जब आप लोग काम चोरी करते हैं तो आप लोग एकदम से उस लाइन में नहीं आ जाएंगे जो आप चाहते हैं। मतलब आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस की, डेली मॉक पेपर्स लगा रहे हैं, राइट। और आप लोग समझ चुके होंगे मैं क्या करने वाला हूँ। मेरा अप्रैल अटेम्प्ट भी अच्छा नहीं गया। तो अब मेरे पास जेई के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने CUET एग्ज़ाम भी दिया गाइस, आप लोग पता है CUET एग्ज़ाम भी दिया मैंने कि उससे भी कोई इंजीनियरिंग कॉलेज मुझे मिल जाए, राइट। बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ। फेलुअर्स फेलुअर्स फेलुअर्स, किसी ने तो कहा ना, फेल गुड फेल बेटर फेल अगेन। वही हो रहा था मेरे साथ। पर अभी तक तो ये तो छोटे मोटे फेलुअर्स, ये तो मेरे ही कमियाँ थी गाइस, है ना। तब आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अप्रैल ख़त्म हुआ, फिर मई में रिज़ल्ट आ गया। वही हुआ, रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया। बट इट वॉज नॉट एक्सेप्टिंग। मेरे पास कोई रास्ता था नहीं। मैंने एक ऑब्वियसली 2 साल वेस्ट कर चुके थे। 12th तो पास हो गया था जैसे तैसे, बट आगे का भी सोचना था मुझे। अब मैं क्या करता हूँ, टाइम वेस्ट करना शुरू करता हूँ। रियली बता रहा हूँ। मई, जून, जुलाई, राइट। तो ये जो 3 मंथ में, ठीक है, मेरे पापा बाहर काम करते हैं, तो वो घर पे आए हुए थे। उन्होंने कहा कि कोई ऑप्शन मिल रहा है, कुछ सोचा है आगे का क्या करना है। एज अ मिडिल क्लास फैमिली, सबके फैमिली वाले सोचते हैं कि मेरा बच्चा सेटल हो जाए कहीं ना कहीं, अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छी लाइफ हो, मतलब सक्सेस हो जाए। बट तो मैं आप लोग कहना चाहूँगा फ्रेंड्स, आपके पेरेंट्स ही हैं जो आप लोग के लाइफ में जो है ना हमेशा आपके साथ हैं, कभी आपका बुरा नहीं सोचेंगे, राइट। तो उन्होंने पता है क्या कहा मुझे, बेटा कोई बात नहीं, भले ही जेई ना हुआ तुमसे, ऐसा नहीं है कि लाइफ में तुम फेल हो गए। ध्यान से सुनना आप लोग, भले ही जेई नहीं हुआ हो तुमसे, ऐसा नहीं है कि लाइफ में अब तुम फेल हो गए। नहीं, कोई बात नहीं, हम प्राइवेट में एडमिशन करवाएंगे तुम्हारा। भले ही पैसा नहीं हो मेरे पास, मैं कैसे भी तुम्हें पढ़ाऊँगा। ये बात जो है ना फ्रेंड्स, यहाँ लगती है यार। तो मैंने, जब मेरे फादर ने कहा कि सर्च करो, इंजीनियरिंग कॉलेज सर्च करो, तो मैंने लगभग अप्रॉक्स बता रहा हूँ आप लोग को कि 100+ कॉलेजेस सर्च किया है मैंने। वो भी बिहार में, पूरे इंडिया में सर्च किया है। एंड ऑब्वियसली आप लोग को पता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज की फ़ीस कितनी होती है। और वो भी आप लोग को अगर कंप्यूटर साइंस ब्रांच में जाना हो, फिर तो आप लोग छोड़ ही दो, ठीक है। बट अपॉर्चुनिटी जो है ना मिल ही जाती है, ढूंढने वाले को तो भगवान भी मिल जाता है फ्रेंड्स, है ना। तो मुझे ढूंढते ढूंढते अपने बिहार में ही संदीप यूनिवर्सिटी मिला, जिसके आप लोग ने इतने फंक्शंस, इतने एक्सप्लोर किए हों मेरे साथ, राइट। संदीप यूनिवर्सिटी मिला और आज मैं वहाँ पे हूँ। यहाँ पे मैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच में हूँ, वो भी स्पेशलाइजेशन है मेरा ब्रांच में, AI एंड ML। मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ अपने पापा पर, और जो भी करना चाहता हूँ अपने फैमिली के लिए करना चाहता हूँ, और कोई मकसद नहीं है मेरा लाइफ का। तो आगे बात तो बढ़ती है। जुलाई ख़त्म हुआ, जुलाई में मैंने एडमिशन अप्लाई, एप्लीकेशन जो आता है ना इस कॉलेज का, वो मैंने ऑनलाइन के थ्रू अप्लाई किया। 2500 अप्रॉक्स लगा था, उसका एप्लीकेशन चार्ज था। अप्लाई किया मैंने। फिर क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ से मैसेज आता है मुझे
अगस्त में आपका 13 अगस्त को ओरिएंटेशन सेशन है, जिसमें सारे बच्चे जो भी एडमिशन लिए हैं यहाँ पे वो आएंगे। ठीक है, तो हम खुश हो जाते हैं। अब तो लाइफ सेट है भाई, अब जाएंगे वहाँ फोड़ देंगे। ठीक है, अब कुछ नहीं रोक सकता है हमें, भले ही हमने काम चोरी की हो पहले, पर अब जो है अब हम अपनी लाइफ को यहाँ ले जाएंगे। तो आप लोग ने वो वीडियो तो देखा ही होगा जहाँ मैं रेलवे स्टेशन से यहाँ तक पहुँचा हूँ, और नहीं देखा हो तो जाकर देख लीजिएगा। ऑफ कोर्स जब मैं यहाँ पे आया, जो भी प्रोसीजर था, हॉस्टल अलॉट करवाना, फैकल्टी जानना, क्या यहाँ कैंपस है, पूरा आप लोग को जो एक्सप्लोर करवाया था मैं, तो वो मैंने देखा। अब पहले 1-2 महीने में तो ठीक है, पहले 1-2 महीने में अगर आप अपने फैमिली से दूर रहते हैं, जो बच्चा 10-12 साल, ठीक है, वो तो हर कोई रहता है, पर बता रहा हूँ आप लोगों को, फीलिंग आप लोग समझो। जो बच्चा 10-12 साल अपने फैमिली के साथ रहा हो, उसको अचानक से अपनी फैमिली से 200-300 किलोमीटर दूर एक अनजान जगह पर अकेले रहना हो, सच में 1-2 मंथ मैंने अपनी फैमिली को बहुत मिस किया था फ्रेंड्स। और जब आप अकेले रहना सीख जाते हो ना, लाइफ में बहुत आगे चल जाओगे, आप खुद को संभालना सीख जाओगे सच में। जब छोटी छोटी दिक्कतें आएंगी ना, जो आपके मम्मी कर देती होंगी, जो आपको खुद से करना होगा, तब आपको समझ आएगा। जैसे सुबह उठना आपकी मम्मी उठा देती होगी, बट अब नहीं। पर अब मुझे अकेले उठना था, खुद से उठना था, खुद से सब कुछ करना था। अब मेरे हाथ में जो है 4 साल है अभी, और मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर चुका हूँ। अभी जस्ट ही मेरा सेकंड सेमेस्टर ख़त्म हुआ है, ठीक है, और अभी प्रैक्टिकल्स बाकी ही हैं। कल से ही प्रैक्टिकल शुरू है, 23, 24, 25 ये 3 दिन प्रैक्टिकल होगा, वाइवा होगा, और फिर मैं अपने घर जाऊँगा। राइट, ऐसा नहीं है मैं पहली बार जाऊँगा, बीच में जा चुका हूँ मैं 1 साल में बहुत बार। ठीक है, तो मैं आपको बस बताना चाहता हूँ कि आप जब अकेले रहते हो, खुद का ध्यान रखो। खुद का ध्यान रखना जो है सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात होती है। आप कैसे पढ़ोगे, कैसे इस माहौल में अपने आप को उस जॉब के लिए तैयार करोगे जो आपने सोचा है कि हाँ मैं एक अच्छी सी पोजीशन पे होऊंगा, एक अच्छी सी कंपनी में काम कर रहा हूँगा और अपने फैमिली को प्राउड कर रहा हूँगा। तो 1 साल में पता है फ्रेंड्स मैंने क्या क्या सीखा, अपने आप को संभालना सीख चुका हूँ सही में। अपने गुस्से को, अपने आप को सबसे बड़ी बात पता है ज़िंदगी में क्या होती है, इस बदलती दुनिया में अपने आप को शांत बनाए रखना, और वो मैं कर चुका हूँ अब। तो फर्स्ट ईयर में सिर्फ मैंने एक्सप्लोर किया, फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छा गया, उसमें पता है मैंने कितने CGPA बनाए हैं, 9+ CGPA एक्सपेक्ट किए थे मैंने, और वही मेरे आए हैं। अभी सेकंड सेमेस्टर मैंने दिया है, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जब आप फर्स्ट ईयर में आते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप लोग एकदम से सब कुछ सीखना शुरू कर सकते हैं, नहीं। आपको एक्सप्लोर करना है, आपको खुद को जानना है कि आप क्या कर सकते हैं। सारे डोमेन्स मतलब क्या, जैसे मेरा AIML डोमेन है, AIML में मेरा ब्रांच ही है, वो मैं अपना डोमेन भी बना चुका हूँ। आपको क्या सीखना है, आपको सब वो फर्स्ट ईयर में ही करना है। फर्स्ट ईयर इसलिए होता है, खुद को जानने का प्रोसेस जो है ना, उसको ही फर्स्ट ईयर कहते हैं। खुद को आप कितना जानेंगे वो आपका 4 साल डिसाइड करेगा। राइट, मैं तो अपने आप को जान चुका हूँ, अब बारी है आपकी। तो जो भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट मुझे अभी सुन रहे होंगे, आई एक्सेप्ट कि वो मेरी बात को रिलेट कर पा रहे होंगे। मैंने बहुत वीडियोस देखे फ्रेंड्स, सच कर रहा हूँ, बहुत वीडियोस देखे यूट्यूब पर। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या कंटेंट डालो। अब मुझे समझ आ चुका है कि मैं जो भी करूँगा, मैं जो भी बताऊँगा, वो आप लोग रिलेट करोगे।
क्योंकि आप लोग भी इंजीनियर्स हो। ये वीडियो पूरे इंडिया के और ऑल ओवर वर्ल्ड के इंजीनियर्स को मैं डेडिकेट करता हूँ कि मुझे समझ आ रहा है कि एक इंजीनियर कैसा होता है, कैसे वो अपने आप को एक डिप्रेशन के फेस में कैसे संभालता है। कि 4 साल जो है ना आप लोग को एक इंसान बनाएगा, सब कुछ सिखाएगा। हाँ, अब मैं बात करूँगा फ्रेंड्स कि फर्स्ट ईयर में आप लोग को क्या-क्या करना चाहिए, ठीक है? जैसा कि मैंने बताया खुद को एक्सप्लोर करना चाहिए, वो तो ठीक ही है, पर साथ में क्या-क्या करना चाहिए, ठीक है? साथ में आप लोग को इंग्लिश सीखना शुरू करना चाहिए, फर्स्ट। और दूसरी बात है, फर्स्ट तो इंग्लिश हो गया, दूसरी बात है कोई एक कोडिंग लैंग्वेज पकड़ो, उसको लेके शुरू हो जाओ। और सबसे आसान कोडिंग लैंग्वेज बताऊँ मैं क्या है? पाइथन। पूरा नहीं पर सीख चुका हूँ, काम भर जो है सीख चुका हूँ, वो आप शुरू कर सकते हो। मैं पाइथन क्यों चुन रहा हूँ? पाइथन जो है सबसे इजी लैंग्वेज है फ्रेंड्स। उसके बाकी सब जो लैंग्वेज है उसके जितने कॉम्प्लेक्स कोड होते हैं आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। आप लोग तो जानते भी होंगे जो पढ़ रहे होंगे, बाकी जो नहीं पढ़ रहे उन्हें बता रहा हूँ कि इतने कॉम्प्लेक्स कोड होते हैं कि आप लोग का देख के हालत टाइट हो जाएगा। बाकी शुरू करने का तो आपके मन पर है, पर मेरी तरफ से आप लोग पाइथन शुरू करो। पाइथन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उससे आप सब कुछ कर सकते हो, वेब डेवलपमेंट कुछ भी कर सकते हो, ऐप भी बना सकते हो, ठीक है। दूसरा चीज़ हो गया पाइथन, आप कोई लैंग्वेज शुरू करो। तीसरा चीज़ क्या करोगे आप, अपने हेल्थ को लेकर चलो, क्योंकि आप लोग ने कहीं ना कहीं सुना होगा स्वस्थ मन स्वस्थ जीवन, या फिर मन चंगा तो कथौती में गंगा, है ना। या फिर बहुत सारे ऐसे हैं, अभी याद नहीं आ रहा वो लाइन। मन तंदुरुस्त तो जीवन तंदुरुस्त, ऐसा कुछ होता है, पता नहीं, अभी याद नहीं आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। तो इसमें आप लोग ने क्या क्या जाना इस वीडियो में, इसमें आप लोग ने जाना मेरे बारे में, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ पर हूँ, और मेरा गोल क्या है आप लोगों को तो पता ही है। हर एक कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट का क्या गोल होता है। और आप लोग ने जाना क्या करना चाहिए आपको फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो ऐसे ही मैं भी हॉस्टल में हूँ, और ऐसे ही हॉस्टल के वाइब्स के साथ जुड़े रहने के लिए और अपने इस आदर्श को और जानने के लिए कि कैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा, इसको देखने के लिए, और इस आने वाले 3 साल में क्या क्या होता है इसके साथ, या फिर आगे भी लाइफ में ये क्या क्या करेगा, इसको जानने में अगर आप लोग को इंटरेस्ट है, सो प्लीज़ आई वेलकम ऑल ऑफ यू माई चैनल। सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड हिट द बेल आइकन। सो मिलते हैं ऐसे ही छोटे मोटे ब्लॉग्स के साथ, जिसमें आपको कुछ ना कुछ मैं इंटरेस्टिंग बताते रहूँगा और रियलाइज़ करवाते रहूँगा कि ये लाइफ आपको कुछ ना कुछ तो बताना चाहती है। थैंक यू।